नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों तो यहाँ पे यूके ट्रिपल एस यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो संवाद 56 और दिनांक आज का आप देख सकते हो 3/11/2020। तो आज ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है और यहाँ पे इस संबंध में है कि जो कि एलटी की वैकेंसी आजकल निकल रखी है, एलटी के फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं, आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो उस संबंध में यहाँ पे आयोग कहना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं और उनकी अब आयोग के पास शिकायत जाने लग गई है, जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट कर दिया है कि वो मतलब मेल कर रहे होंगे आयोग के कि हमारे फॉर्म वहाँ पे गलत भरे गए हैं, तो आयोग को बोल रहे हैं कि ऐसी हमारी त्रुटि हो गई, उसको सही करने की कृपा करें। तो आयोग इस संबंध में कहना चाह रहा है कि जिसने भी फॉर्म भर दिया है हम उसके फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। वो ये ना सोचें कि हमारे पास फॉर्म आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मतलब चेंज कर सकते हैं कुछ उसमें, मतलब आयोग उसमें कुछ नहीं कर सकता है। जिसने फॉर्म अगर उसके फॉर्म में कुछ त्रुटि हो गई है, उसने कुछ वहाँ पे गलत भर दिया है, कुछ गलत डिटेल्स वहाँ पे डाल दी है, तो आप इसके मतलब आयोग उस पर कुछ नहीं कर सकता है। आपको क्या करना होगा, आपको एक तो फॉर्म सही भरना होगा, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जो अभी भरेंगे तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जो उन्होंने फॉर्म भर दिया है उसको कैंसिल करके, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करके दोबारा वहाँ पे फॉर्म भरें, आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी। और आयोग ये भी कहना चाह रहा है कि ऐसे बहुत सारी समस्याएं मतलब प्रत्येक एग्जाम में यही होता है। और बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे उन्होंने अभी फॉर्म भर दिया, अभी गलत डिटेल्स डाल दी, बाद में उनका सिलेक्शन हो भी गया और अगर उनको आयोग बुलाता है बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे गलत पाए जाते हैं, इसलिए आयोग को उन्हें बाहर करना पड़ता है। तो इस समस्या का यही समाधान है कि आप अपने फॉर्म में विशेष ध्यान दें। मतलब फॉर्म भरना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्म को अच्छे से और कुल मिला के अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से वहाँ पे डिटेल्स भरिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है आयोग। वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी यहाँ पे संवाद पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कि वर्तमान में आयोग द्वारा सहायक अध्यापक के पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है एवं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र भर दिए हैं, वह अब अनुरोध आयोग कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं कि उनके आवेदन पत्र में त्रुटियां हो गई हैं तथा वे इसका निराकरण करना चाहते हैं। इनमें से कुछ मामलों में आरक्षण श्रेणी के परिवर्तन के भी मामले हैं। आरक्षण श्रेणी का परिवर्तन मतलब जैसे कोई जनरल का होगा उसने ओबीसी डाल दिया, कोई ओबीसी का होगा उसने जनरल डाल दिया। तो कुल मिला के अपने आरक्षण जो मतलब जो जिस आरक्षण में है उसने कुछ अलग डाल दिया वहाँ पे। इन अनुरोध के संबंध में मैं आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आवेदन पत्र भरना परीक्षा देने जितना ही महत्वपूर्ण कार्य है। आयोग के पिछले 5 वर्ष के अनुभव से ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें अभ्यर्थी चयन सूची में स्थान पा गए, किंतु त्रुटिपूर्ण आवेदन के कारण अंत में अभ्यर्थी को निरस्त होकर उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान करनी है। आपके साथ ही बाद में ऐसा हो सकता है अगर आपने आवेदन फॉर्म भरने में त्रुटि की हो, तो इसलिए आयोग ने संवाद के माध्यम से ये पहले ही आपको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट में, ये तो खैर वही है, मैंने आपको बता दिया है। अतः आवेदन पत्र यथासंभव स्वयं भरें। यदि आप किसी का सहयोग भी ले रहे हैं तो शुल्क जमा करने के पूर्व आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रविष्टि को भली प्रकार जांच लें। माने मतलब इनका मतलब है कि यदि आप किसी कैफे वाले से, किसी कंप्यूटर वाले से भरा रहे हैं, तो एक बार आप खुद अपनी डिटेल्स वहाँ पे जैसी फीस सबमिट करने की बारी आती है तो उससे पहले फीस सबमिट जैसे हो जाए तब तो फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा, लेकिन फीस सबमिट से पहले आपको एक बार फॉर्म स्वयं चेक करना है। आपने जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाले हैं सभी की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपका नाम नूम वगैरह, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सब सही डाल रखें कि नहीं डाल रखें। इसे संशोधन करके एडिट का विकल्प अभ्यर्थी के पास उपलब्ध रहता है। तो मतलब जब तक फीस सबमिट नहीं की आपने, उससे पहले आपके पास एडिट करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन जैसे ही आप फीस सबमिट कर देते हो उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं रहता उसको सही करने का। लेकिन जिन्होंने मतलब फीस सबमिट करके और उनको बाद में पता चल गया है कि हमारा फॉर्म गलत भरा गया है, उनके पास एक चीज़ है, मतलब एक यहाँ पे आयोग ने ऑप्शन दे रखा है कि वो क्या करें कि उन्होंने अगर जो फॉर्म भर दिया, जो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया एलटी का, उसको कैंसिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को निरस्त करके दोबारा वहाँ पे अपना फॉर्म भरें, अच्छे से फॉर्म भरें बिल्कुल सही से, और फिर आपको फीस वहाँ पे देनी पड़ेगी। इसमें लिखा है साफ साफ, निरस्त करें और फिर नए सिरे से आवेदन करें। स्वाभाविक रूप से उन्हें परीक्षा शुल्क फिर से देना होगा। यह विकल्प भी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ही उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो अंतिम तिथि के बाद तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो आयोग इसलिए पहले यहाँ पे इस समस्या का समाधान आपको बता रहे कि आपको फॉर्म ध्यान से भरना है और बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आयोग यहाँ पे आपसे कहना चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी एलटी के संबंध में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।